वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ गणित की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड फाइनली लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ गणित का क्वेश्चन बैंक जो कि वर्ष 2023 का है। आप बोलेंगे सर हमारा एग्जाम तो 24 में हो रहा है, तो 23 का कंटेंट क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है कि एमपी बोर्ड 2024 के लिए कोई नया क्वेश्चन बैंक जारी नहीं किया है। पुराने क्वेश्चन बैंक को सन को बदल करके एंड आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप चाहे 24 को उठाइए चाहे 23 उठाइए, दोनों में कंटेंट सेम है, क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। जैसे मैं इसे ओपन करता हूं तो हमारे चैप्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति 6 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको हमने अच्छे से कवर किया। अध्याय नंबर 2 बहुपद 10 नंबर का आएगा, इसको हमने अच्छे से कवर किया। अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति 8 नंबर का आएगा, इसको हमने अच्छे से कवर किया। अध्याय नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण 8 नंबर का आएगा, इसको हमने अच्छे से कवर किया। अध्याय नंबर 5 न्यूक्लियेट ज्यामिति का परिचय 3 नंबर का आएगा, इसे हमने कवर किया। यहीं पर अध्याय नंबर 6 है रेखाएं एवं कोण, यहां से 5 नंबर का आएगा, इसको हमने कवर किया। अध्याय नंबर 7 है आपका त्रिभुज 5 नंबर का आएगा, हमने यहां तक कवर कर लिया। मतलब अध्याय नंबर 7 तक बहुत सारे चैप्टर्स हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब कवर करेंगे अध्याय नंबर 8 चतुर्भुज, जहां से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। और ये सब पढ़ने के बाद हम आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि आपसे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर से। तो चतुर्भुज कहता है अध्याय नंबर 8। तो चलिए देख लेते हैं चतुर्भुज चैप्टर से कितने कितने नंबर आएगा। 7 नंबर का आएगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, 3 नंबर के 1 क्वेश्चन। मतलब चैप्टर बड़ा है, वेटेज ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको इत्मीनान से और आराम से देखना है। तो ये रहा भाई साहब चतुर्भुज। सबसे पहले 2-3 चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि आखिरकार चतुर्भुज होता क्या है। तो सिंपल सा ऐसी कोई आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी एंगल्स बनते हैं क्या 90 डिग्री कंपलसरी है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन यहीं पर जब हम थोड़ी और अंदर जाएंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, तो ऐसे 2 ही चतुर्भुज के प्रकार हैं। एक है आयत और दूसरा है वर्ग, जिसका एंगल 90 डिग्री का बनेगा। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं को मैं सम करूं मतलब जोड़ूं, तो हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। अगर सम उसका 360 डिग्री आता है तो फिर वो सही चतुर्भुज माना जाएगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, चतुर्भुज के कई सारे प्रकार हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, मतलब ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है। नाम से स्पष्ट है ना, समांतर मतलब समान है सभी भुजाएं, उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत में प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसे कहते हैं आयत। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो एक आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए समचतुर्भुज देख लीजिए एंड सवलंब एंड पतंग। तो आपको केवल और केवल ध्यान रखना है समांतर, आयत और वर्ग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनता है। चलिए जी, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 1 नंबर के पूछते हैं। सबसे पहले पूछेगा एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो ध्यान रखना 360 डिग्री। अच्छा, यहीं पर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट याद रखना है कि एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसके सम्मुख कोण बराबर हो, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और इसके विकर्ण परस्पर संध्यायित करता है, मतलब सेम बातें लिख दी गई है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब देखो भाई साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन 180, 270, 360, 190, क्या होगा? 360। वेरी गुड, अभी मैंने आपको बताया है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट आपको टेलीग्राम पर भेजा जाता है, डेली लिंक दिया जाता है। लिंक के माध्यम से अभी बहुत सारे टेस्ट हो भी चुके हैं, तो आप भी टेस्ट अटेंड जरूर कीजिएगा। 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कराए जाते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से किस प्रकार से क्वेश्चंस एमपी बोर्ड पूछता है।
एक पहला प्रश्न जो एमपी बोर्ड का रिपीटेड है, एमपी बोर्ड का फेवरेट है, हर साल रिपीट करता है, वो प्रश्न है कि चतुर्भुज के कोण दिया है 3:5:9:13 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमें सभी कोण ज्ञात करना है कि चतुर्भुज के सारे कोण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेशियो दे दिया तो आपको पता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों की 360 डिग्री होता है, बोल दो हाँ। तो सिंपल से इन सबको जोड़ लो, पहले जोड़ने पर कितना आएगा 30 आएगा, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है 30 आएगा। तो देखो एक एंगल तो 3 है, तो सिंपल सा 3/30 × 360 कर दो। ये देखो यहाँ पे क्या है 3/30 × 360, काट पीट दो, पहला आएगा 36 डिग्री। ऐसे दूसरा निकाल लो, तीसरा निकाल लो, चौथा निकाल लो और चारों कोण को बोले तो इस प्रकार से आप लिख दो, बात खत्म। नेक्स्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड हर साल पूछता है, वो प्रश्न यदि ये है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मतलब किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं, ये जो ये रेखा खींची है, ये रेखा खींची, इसे कहते हैं विकर्ण। यदि विकर्ण बराबर हो तो हमें बताना है कि यह एक आयत है, ठीक है। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से इमेज ड्रॉ करनी है एंड यहाँ पे लिखा है कि दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है, एंड इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सभी एमपी बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चन है एंड इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन ही हैं ऐसे जो सिलेक्टेड है, एमपी बोर्ड हर साल पूछता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह समचतुर्भुज होता है। मतलब इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है एंड समकोण पर काटे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो बताना है कि वह समचतुर्भुज होता है, ठीक। तो ये रहा भाई साहब, आपके सामने देख सकते हैं। इस प्रकार से पहले इमेज ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। फिर दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके कोण AC बराबर BD परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लिखिएगा। फिर सिद्ध करना है, प्रमाण, ये सब लिखा गया है। तो प्लीज आप ये सब लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, हर साल पूछेगा 2 नंबर और 3 नंबर में। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन देख रहे हो तुम, ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताया। इस चैप्टर से सभी सेट को यदि मैं काउंट करूं तो पता है कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं 6 सेट, 6 दूनी 12 क्वेश्चन तो 2 नंबर के और 12 क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब 24 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। चलो 24 में हम कहते हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो 14 प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं भाई, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक वैसे ही है, यहाँ पर क्या लिखा था, किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वह समचतुर्भुज होता है, ठीक। तो इसमें इस प्रकार का इमेज ड्रॉ करना था। देखो थोड़ी सी बदला है, अगर यहाँ पर वर्ग लिख दिया तो आपने वर्ग बना दिया, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग किया है, पूरा खेल हो गया। तो इस प्रकार से इमेज ड्रॉ करनी है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्ध करना है, प्रमाण यहाँ पर पूरा लिखा गया है, ठीक है। एंड ये रहा आपके सामने आगे, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करनी है, तो प्लीज इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। 5वें प्रकार का प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह वर्ग होगा। देखो यही क्वेश्चन है, इसको घुमा के ऐसे पूछा है एंड इस प्रकार से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। सबसे पहले इमेज ड्रॉ करना है, बनाना है 90 डिग्री है, लिखेंगे दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर और एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपको एक इमेज ड्रॉ करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एक वर्ग है, ठीक है। फिर प्रमाण में लिखना है कि त्रिभुज AOD और OCB, ठीक है। ये सब लिखने के बाद इस प्रकार से लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, देख लीजिए, ठीक है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आपके पास है या फिर आपके स्कूल के शिक्षक द्वारा लिखाया गया है तो वहां से देख लेना, क्योंकि इसका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई साहब, तो यही 5 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे थे। अब तुम सोचोगे सर पूरा क्वेश्चन में बता दिए, नहीं पूरा नहीं बताए हैं, अभी और भी हैं, बस यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे थे जिसको मैंने टिक करा दिया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और। 2 क्वेश्चन कौन सा, प्रश्न क्रमांक 12, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सोल्यूशन देख लो, जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। एक बार आप चाहो ना बेटा तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, 5वें नंबर को, काफी बड़ा है, इसे स्किप करके चले जाना। लेकिन और छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनको मत स्किप करना, क्योंकि यहाँ से 100% मार्किंग होने वाली है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं युग्म बराबर समांतर चतुर्भुज होता है, ये पूछेगा, ये 15 नंबर।
सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आपके एग्जाम में आएगा। तो इस प्रकार से इमेज ड्रॉ करनी है एंड इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो लीजिए, इस प्रकार से पूरे के पूरे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बता दिया, और आपके क्वेश्चन बैंक से 60 से 70% आ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, जिसको मैंने टिक करा दिया। ठीक है, टेंशन मत लो। मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी लेकर के आऊंगा, तो उसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके सामने बूस्टर डोज प्रेजेंट किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।